हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस के हवाले से कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किस किस अंदाज में किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है, तो हम प्रेजेंट टेंस में फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं हम सब्जेक्ट के हवाले से। सबसे पहले क्योंकि सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट के लिए या तो हम नाउन या प्रोनाउन फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हमेशा नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देन कम्स वर्ब। वर्ब इज़ ऑलवेज यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरी बात जो इसमें ज़रूरी लिखी गई है वो है वर्ब, और वर्ब जो है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। और सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब जो है वो एक एक्शन होता है। वर्ब इज़ एन एक्शन, और ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को जाहिर करे वो वर्ब कहलाता है। इसी तरह वर्ब की एक और डेफिनेशन भी है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ द स्टेट ऑफ बीइंग, जो किसी शय के होने को जाहिर करता है, यानी ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ है, इसका वजूद है। जैसे आई एम अ बॉय, यू आर अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। सो ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात की जा रही है। सो वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ द स्टेट ऑफ बीइंग। जैसा कि यहाँ पे वर्ब हमारे पास है बी, ये स्टेट ऑफ बीइंग होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जब हम इसको प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये इज़ एम या आर की शक्ल में यूज़ किया जाता है। इज़ एम और आर इज़ यूज टू शो स्टेट ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर जब स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करना होगा तो हम इज़ एम या आर में से कोई एक वर्ब यूज़ करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर बात आती है कि वर्ब की बात हो रही है तो वर्ब के हवाले से ही मज़ीद बात करते हैं, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं कि वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। तो एस और ई एस इज़ एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इफ़ देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है अगर हमारे सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। जैसा कि हम बात कर चुके नाउन या प्रोनाउन, तो सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। इसी तरह जब हम प्रोनाउंस में आते हैं तो प्रोनाउंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसको कहा जाता है, जो कि ही है, शी है और इट है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू या डज को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के लिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल होता है, चाहे हम उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं, चाहे हम उसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं। तो सेम रूल वही इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा कि एस और ई एस का इजाफा उन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, सिंगुलर नाउन हो जाए या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाए। तो जिन सब्जेक्ट्स के साथ एस और ई एस का इजाफा किया जाता है उनके लिए हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ किया जाएगा, और जिनके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाता उनके लिए डू हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो सबसे पहला यूज़ जो हम प्रेजेंट टेंस का करते हैं वो है रूटीन या हैबिचुअल एक्शन। अगर किसी बंदे ने अपनी रूटीन बतानी हो या हैबिचुअल एक्शन बताना हो, उर्दू में लिखा गया है आदत या मामूल ज़ाहिर करने के लिए कि लाइक हम अपनी रूटीन लिखते हैं, मैं सुबह सवेरे ये काम करता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, I go to work daily, I offer my prayers, I go to college at 8 o'clock, I study there for 3 hours, I come back at 11 o'clock, I take my lunch एंड ऑल दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप रूटीन बताते हैं। सो जब देखिए जब रूटीन बता रहे हैं तो इसमें फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जा रहा है। फिर दूसरा इस्तेमाल इसका आता है ट्रूथ के लिए, जो सच्चाई होती है। जैसे गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है, ये सच्चाई है। द हिंदूज बर्न द डेड बॉडीज, द मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड, मुसलमान एक खुदा पर यकीन रखते हैं, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ ट्रूथ। तो ट्रूथ्स के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। फिर तीसरा इस्तेमाल इसका आ जाता है प्रोवर्ब्स, लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होता है।
ग्रीड इज कर्स होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ होता है। सो प्रोवर्ब्स के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका चौथा इस्तेमाल आ जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, उसकी टाइप 1 के अंदर। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इस पे एक अलग से वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर आ जाता है एक इस्तेमाल इसका फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट के लिए। अगर कोई इवेंट है वो फिक्स कर दिया गया है, वो मुकर्रर कर दिया गया है, वो मुअय्यन कर दिया गया है, लेकिन वो आने वाले दौर में है, जैसे द एग्ज़ाम्स स्टार्ट ऑन May 25 या द एग्ज़ाम्स स्टार्ट ऑन जुलाई 21। तो इस तरह का जो फ़िक्रा होगा, ये देखिए आने वाला, जुलाई अभी आया नहीं, जुलाई आने वाला है। सो जुलाई की अगर हम डेट बताते हैं तो साथ में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। या एक बड़ा आसान सा एक और फ़िक्रा देख लीजिए, माई कार्ड एक्सपायर्स ऑन दिसंबर 2021। अभी दिसंबर 2021 नहीं आया, लेकिन हम बता रहे हैं कि मेरा कार्ड दिसंबर 2021 को एक्सपायर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं। फिर सबसे लास्ट पे देखिए एडवर्ब सच एज डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी नाइट, एवरी संडे, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, जनरली, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, एट्सेट्रा। ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं और ये किसी भी रूटीन को जाहिर करते हैं। सो रूटीन के लिए जो हमने सबसे पहले बात की, रूटीन या हैबिचुअल एक्शन की, तो वहाँ पर ये एडवर्ब्स हमें निशानदेही करने में मदद करते हैं कि इस फ़िक्रे के अंदर हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो लाइक डेली है, उसके बाद एवरी डे है, इसके साथ एवरी के साथ आप कोई भी वक्त लगा सकते हैं, डे, नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, वीक, मंथ, ईयर, नाइट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसके बाद यूजुअली का मतलब अमूमन, ऑफन का मतलब अक्सर, सेल्डम का मतलब कभी कभार। सो ये चीज़ें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये सारे वर्ड्स। और जब ये वर्ड्स फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो हम वहाँ पे प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। अब आ जाइए, इसके चंद एक सेंटेंसेस हैं जो गुज़श्ता सालों के इंटरमीडिएट के पेपर से उठाए हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला फ़िक्रा है डॉग्स ऑलवेज डैश एट स्ट्रेंजर्स। सबसे पहले हमने फ़िक्रे को पढ़ना होता है और उसको समझने की कोशिश करनी होती है। उसका थोड़ा सा तर्जुमा अपने जहन में बना लीजिए, हमें मज़ीद आसानी हो जाती है। डॉग्स ऑलवेज डैश एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते हमेशा अजनबी लोगों पर भौंकते हैं। ये भी एक रियलिटी है। अगर इसको यूं भी देखा जाए तो इसमें हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज मौजूद है, तो इस वजह से हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। तो हम अपनी ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 1 बार्क्स, नंबर 2 बार्क, नंबर 3 बार्क्ड, नंबर 4 विल बार्क। तो हमने प्रेजेंट टेंस यहाँ पे यूज़ करना है इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज की वजह से। तो हम अब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे SES वाली भी है और SES के बगैर भी है। अब हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट है डॉग्स, ये है प्लूरल। सो प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S या ES वाली नहीं लगाते, उसके साथ SES ऐड नहीं किया जाता, बल्कि सिंपल फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। सो डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स। दूसरा फिक्रा देखिए, वी सेल्डम डैश टू बेड बिफोर 11। हम कभी कभार बिस्तर पर 11 बजे से पहले जाते हैं। तो इस यहाँ भी देखिए 4 ऑप्शंस हैं, गो, वेंट, वर, शल। यहाँ पर सेल्डम हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिला, हमने सेल्डम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। सो प्रेजेंट टेंस मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो हमारा सब्जेक्ट है वी, सो वी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो। तीसरा फिक्रा है अ रोलिंग स्टोन डैश नो मॉस, इट्स अ प्रोवर्ब। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। सो अब देखिए इसके 4 ऑप्शंस में गैदर, गैदर्स, विल गैदर, गैदर्ड, ये एक प्रोवर्ब है। सो प्रोवर्ब में हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। सो प्रेजेंट टेंस जब हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रोवर्ब में,
तो गैदर भी है और गैदर्स भी है। फिर हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, अ रोलिंग स्टोन। सो ये सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ गैदर्स आ जाएगा, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। उसके बाद फिक्रा देखिए, माई फ्रेंड यूजली डैश टू कराची इन समर। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मौजूद है, यूजली। सो यूजली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से हम इसको प्रेजेंट टेंस में करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आ सकता है, पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है। सो गोज़ या गो में से हम अपना ऑप्शन देखेंगे। सो इसका सब्जेक्ट जब देखा तो माई फ्रेंड, ये सिंगुलर एंटिटी है, ये सिंगुलर है। सो सिंगुलर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं विद द एडिशन ऑफ एस और ई एस। सो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो गोज़ है वो आ जाएगा, माई फ्रेंड यूजली गोज़ टू कराची इन समर। उसके बाद फिक्रा देखिए, वी डैश 5 टाइम्स अ डे। ऑप्शंस देखें, विल प्रे, प्रे, वुड प्रे, प्रेइंग। सो ये वी डैश 5 टाइम्स अ डे, हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। सो इट्स अ रूटीन एक्टिविटी, इट्स आर हैबिट, इट्स आर रूटीन। सो रूटीन के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और प्रेजेंट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, वी प्रे 5 टाइम्स अ डे। फिर सेंटेंस देखिए, आई डैश टी एवरी मॉर्निंग। सो यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मौजूद है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। सो इट्स अ रूटीन एक्टिविटी, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। सो प्रेजेंट टेंस यूज़ करने के लिए हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट है आई, ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम विदाउट एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सो आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, दूसरे वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे दुरुस्त होगा। फिर फिक्रा है, शी जनरली डैश इंग्लिश। सो यहाँ पर भी हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जनरली। सो जब जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। तो प्रेजेंट टेंस के लिए दो ऑप्शंस हैं, स्पीक्स और स्पीक। सो हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट है शी, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस यूज़ करते हैं। तो ये आ जाएगा पहले वाला ऑप्शन, शी जनरली स्पीक्स इंग्लिश। फिर फिक्रा देखिए, गुड स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम। जब आप इसके ऑप्शंस देखते हैं तो ये नॉट वेस्ट है, आर नॉट वेस्ट है, डज नॉट वेस्ट है और डू नॉट वेस्ट है। इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। सो नेगेटिव सेंटेंस, इसका तर्जमा ज़रा करें, गुड स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम, अच्छे तलबा, अच्छे तालिब इल्म अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। सो ये भी एक रियलिटी मानी जाती है, जो अच्छा तालिब इल्म होता है वो, ये जनरल परसेप्शन है, जनरल रियलिटी है। सो इसको भी हम अब किस तरह करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से, प्रेजेंट टेंस के हवाले से इसको करेंगे। तो इसको हमने नेगेटिव सेंटेंस करना है, क्योंकि हमें चार ऑप्शंस में नेगेटिव डू नॉट है, डज नॉट है, और नॉट है और नॉट है। तो याद कीजिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। तो हमने सब्जेक्ट देखा तो सब्जेक्ट है गुड स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू नॉट आ जाएगा। सो डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। फिर फिक्रा देखिए, द सन डैश इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है, मशरिक से निकलता है। सो इट्स अ रियलिटी, सो ये एक जनरल ट्रूथ है। सो हम देखेंगे, राइज्ड, राइजेज, रोज, राइजन। सो एक ही फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, बी वाला ऑप्शन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर फिक्रा है, ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ। यहाँ पर भी ऑलवेज हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो ये जाहिर करता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। सो हमारा सब्जेक्ट है ही, तो हम स्पीक नहीं स्पीक्स यूज़ करेंगे। तीसरा ऑप्शन, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। फिर सेंटेंस देखिए, ब्यूटी डैश नो ऑर्नामेंट्स। ये भी एक ज़रबुल मिसल है, एक प्रोवर्ब है, हुस्न को आराइश की ज़रूरत नहीं होती। सो ब्यूटी नीड, नीडिड, नीड्स और हैज़ नीड्स। अब हमने देखना है, हमारा सब्जेक्ट है ब्यूटी। सो इसके साथ, ये सिंगुलर के साथ हम नीड्स लगाएंगे, ये तीसरे वाला ऑप्शन, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। फिर फिक्रा देखिए, ऑनेस्टी नेवर डैश वेस्टेड, ईमानदारी कभी ज़ाया नहीं होती। सो यहाँ पर भी
ये भी एक प्रोवर्ब है। सो प्रोवर्ब में हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस के लिए हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे, ये है ऑनेस्टी। सो ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिस तरह ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, इसके साथ गो नहीं, गोज आएगा दूसरे वाला ऑप्शन। ऑनेस्टी नेवर गोज वेस्टेड। यहाँ पे इसके बाद फिक्रा देखिए, चैरिटी डैश एट होम, ये भी एक प्रोवर्ब है कि अच्छाई हमेशा घर से शुरू होती है। सो चैरिटी ये भी नाउन है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो बिगिन, बिगेन, हैज़ बिगम और बिगिंस। सो चैरिटी बिगिंस एट होम, ये भी एक सिंगुलर एंटिटी है, सिंगुलर के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो बिगिंस आ जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट सेंटेंस देखिए, गुड स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम, अच्छे तालब इलम अपने वक्त को अहमियत देते हैं। यहाँ पर अब नेगेटिव कोई भी इस तरह का एक फ़िक्रा थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, उसका पढ़ा, उसमें सारे ऑप्शंस नेगेटिव सेंटेंस के थे। यहाँ पे आर वैल्यूज़, डज वैल्यू, वैल्यू, वैल्यूज़। तो जब आपने अपना सब्जेक्ट देखा तो सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आप इस्तेमाल करेंगे गुड स्टूडेंट्स वैल्यू देयर टाइम। तीसरे वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद मिलते रहेंगे इस तरह की वीडियोज़ के साथ।